श्री राम विचक्षण विलक्षण इतने हैं, अगर चाहें तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, अपनी पलक बंद कर ले तो पूरा संसार का विलय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पूरा संसार। धर्मात्मा कितने बड़े हैं हमारे राम। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो रावण मंदोदरी से पूछता है, मंदोदरी ये बताओ विजय किसकी होगी, मेरी होगी कि राम की होगी। मंदोदरी कहती है इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। राम जी के पास सूचना भिजवा दो कि मंदोदरी आपसे मिलना चाहती है। लंकेश ने राम जी के पास सूचना भिजवाई कि रावण की पत्नी मंदोदरी आपसे मिलना चाहती है। भगवान श्री राम ने स्वीकृति प्रदान करी। भगवान श्री राम के साथ में बंदर भालू रहते हैं जो एक पल भी शांत नहीं रहते। भगवान श्री राम ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मंदोदरी आवे और ये बंदर भालू कोई उत्पात न कर दे, इसलिए भगवान श्री राम बंदर भालू से कहते हैं कि जाओ एक एक पलाश का पत्ता लेके आओ। पलाश माने छूला, उसका पत्ता लेके आओ। सब बंदर भालू पत्ता ले लेकर के आए। बोले इसमें अपने अपने नाखून से लिखो मातृदेवो भव। सब बंदर भालुओं ने पत्ता में लिखा मातृदेवो भव। प्रभु श्री राम बोले कि इसको अपने हृदय में चिपका लो, इस पत्ता को दोनों हाथ से पकड़ लो। अब बंदर भालू बड़े बड़े पलाश के पत्ता दोनों हाथ से पकड़ लिए। बोले अब इसमें क्या लिखा है उस पत्तल में, इसका जाप करना है। कितने बार? 108 बार। अब जब हृदय में देखना है तो सर तो नीचे करना पड़ेगा ना। अब पकड़े हैं बंदर भालू पत्ता को और जाप कर रहे हैं मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। उसी समय भगवती मंदोदरी आई, और जब मंदोदरी आई तो सब बंदर भालू क्या जाप कर रहे हैं? मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। उसी मंत्र को प्रभु श्री राम भी जाप कर रहे हैं। प्रभु श्री राम इधर बैठे हैं और दो लाइन लगी है, बीच से मंदोदरी आ रही है। एक बंदर भालू भी मंदोदरी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, सब सर नीचे किए हुए हैं। अब जब भगवान श्री राम के पास गई तो प्रभु श्री राम उठ करके मंदोदरी के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। ये ब्राह्मणी है और हम क्षत्रिय हैं, इसलिए प्रणाम किया। मंदोदरी के आंखों में आंसू आ गए। मंदोदरी लौट करके आई और मंदोदरी कहती है लंकेश से, महाराज निश्चित है कि विजय तो राम की ही होनी है। रावण कहता है क्यों? मैं तो राम से सब में श्रेष्ठ हूं। अगर जाति में देखा जाए तो मैं ब्राह्मण हूं, राम क्षत्रिय है। अगर बल में देखा जाए तो चलत दशानन डोलत अवनी धरती हिलती है। अगर धन में देखा जाए तो राम जी का केवल सोने का कनक महल और हमारा तो पूरा लंका ही सोने का। जन में देखा जाए तो राम जी के यहाँ कुल 10-12 लोग हैं और हमारे यहाँ गिने को पार निशाचर जाति इतने हैं। तो सब में हम बड़े हैं, फिर राम की विजय कैसे होगी? मंदोदरी कहती रावण जिस तरह से विद्याहीन को विद्वान जीत लेता है, धर्महीन को धनवान जीत लेता है, उसी तरह से आचरणहीन को आचरणवान जीत लेता है। तुम आचरणहीन हो और राम आचरणवान है। जिन राम की पत्नी जानकी का तुमने हरण करके रखा है अशोक वाटिका में, उसी तुम्हारी पत्नी यानी राम के शत्रु की पत्नी राम के पास गई थी, अपने से चल के गई थी। राम चाहते तो मंदोदरी को नहीं आने देते कि जब रावण मेरी पत्नी को ले गया है तो मैं क्यों ना इस पर कब्जा कर लूं। लेकिन राम ने मातृदेवो कह के प्रणाम किया है। इतने बड़े धर्मात्मा राम हैं, इसलिए विजय तो उन्हीं की होना है। तो हमारे प्रभु श्री राम इतने बड़े धर्मात्मा, इसलिए इनको वीर कहा गया। और जो वीर को अपने बस में कर ले उसे क्या कहा जाता है? महावीर है। बाबा गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में बाबा कहते हैं
सुमिरे पवन सुत पावन नाम। गाइए वश में कर लिया हनुमान जी महाराज। तो वीर को जो वश में कर ले वो कौन? महावीर। इसलिए इनको महावीर कहा। राम को वीर कहा गया। राम जी में ये वीरताएं हैं। इसलिए जितने भी आपने सद्गुण पूछे हैं ये सब सद्गुण प्रभु श्री राम में ही हैं। और श्री नारद जी महाराज ने वाल्मीकि जी महाराज को संपूर्ण राम कथा सुनाई, जो आगे वर्णन मिलेगा, आप लोग श्रवण करें। जब संपूर्ण राम कथा सुन लिए, कौन सुने? श्री वाल्मीकि जी महाराज। किससे? नारद जी महाराज। तो वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि अब हमें स्नान करना चाहिए। अपने शिष्यों के साथ में श्री वाल्मीकि जी महाराज तमसा नदी में स्नान करने जा रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज के मुख्य शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी महाराज, और भरद्वाज जी महाराज का आश्रम तीर्थराज प्रयाग में। श्री भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं वाल्मीकि जी महाराज के हमारा बलकल लेकर के आओ, अब हम स्नान करने चलते हैं। स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ में चल पड़े श्री वाल्मीकि जी महाराज। शिष्य भी साथ में जा रहे हैं। एवं मुक्तो भरद्वाज वाल्मीकेन महात्मना प्रयच्छत मुनेस्तस्य बलकलम नियतो गुरु। गुरुदेव भगवान को बलकल ला करके श्री भरद्वाज जी महाराज ने निवेदित किया। ये गुरुदेव आपके बलकल वस्त्र हैं। बोले चलो साथ में चलते हैं। सब शिष्यों को साथ में लेकर के श्री वाल्मीकि जी महाराज जा रहे हैं स्नान करने। अनेक वनों को, सुंदरता को देखते हुए वाल्मीकि जी महाराज स्नान जहां किया जाता उस घाट पर पहुंचे। मार्ग में एक घटना घटी। श्री वाल्मीकि जी महाराज देखते हैं कि दो पक्षी, एक क्रौंच और एक उसका नर और मादा, दो पक्षी वृक्ष में बैठे थे। तो एक बहेलिया जो नितांत दुष्ट था, पशु पक्षी को मारने के लिए धनुष बाण लेकर के भ्रमण कर रहा है। उस पापी ने, उस हत्यारे ने उस क्रौंच पक्षी को देखा जो काम से विमोहित हो रहे हैं, और उस नर पक्षी को मार दिया। वो नर पक्षी पेड़ से नीचे गिर पड़ा, तड़फड़ाता हुआ। जब मादा, उसकी पत्नी ने ये हालत देखी, वो भी डाल से गिर पड़ी, अपना प्राण देना चाहती, तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। और ये जिसको मारा है ये खून से लथपथ हो गया, छटपटाया, कुछ देर छटपटा के मर गई। और वही जो उस पक्षी का जो पत्नी है, क्रौंची है, वो क्रौंची वहीं तड़पड़ा रही है, अपना सर पटक रही है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा तो बड़ा कष्ट हुआ इन्हें, और इन्होंने उस निषाद को तत्काल श्राप दे दिया
ये कितना दुष्ट है, मार दिया इस पक्षी को। तस्मात् मिथुनादेकं पुमांसं पाप निश्चयः जघान वैरिनिलयो निषदस्तस्य पश्यतः। तुम दुष्ट ने ये मार दिया इन पक्षियों को। जो पति और पत्नी को अलग करता है वो महान पापी होता है। इसलिए कभी भी पति और पत्नी के बीच में तीसरे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। और आजकल यही होता है, ऐसी गुमा गणित लगाते हैं लोग कि पति पत्नी में झगड़ा करा देते हैं। गाय को बछड़ा से अलग कर दे। और आजकल तो देखने को सुनने को मिलता है, अगर किसी के 4 बेटे हैं ना, तो कहते हैं कि माता जी तुम्हारे तरफ रहेंगे, पिताजी हमारे तरफ रहेंगे, क्योंकि संपत्ति तो सबने बराबर ली है। बुढ़ापे में बताओ, जब आवश्यकता है माँ बाप को एक साथ रहने की, तब बच्चे अलग कर देते हैं, पिताजी अलग, माता जी अलग। देखा गया है ऐसा। अगर चाय बन करके एक बेटे के घर से आई जिधर माता जी रहती हैं, तो माता जी को चाय पकड़ा दिए, पिताजी वहीं बैठे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। जब तुम्हारे तरफ से बन के आएगी तब तुम्हें मिलेगी। ये क्या है? यही कलयुग है। और ऐसे घर में दरिद्रता का निवास होता है, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया। किसको? उस व्याध को, उस बहेलिया को, जिसने उस पक्षी को मारा था, क्रौंच को। माम निषाद प्रतिष्ठां त्वम गमः शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकं बधे काम मोहितम्। अरे दुष्ट निषाद, तुझे अनंत काल तक कभी शांति नहीं मिलेगी। हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। तुम हमेशा भटकते ही रहोगे, तुम हमेशा परेशान ही रहोगे, क्योंकि तुमने निरपराध इस पक्षी को तुमने मारा है। इसलिए तुम्हें कभी भी शांति ना मिले, ऐसा श्राप दे दिया। हाँ? अब जब श्राप मिल गया तो महात्मा है, महात्मा के मन में बार बार भाव आने लगा कि हमने ये क्या कर डाला, मैंने इसके चक्कर में मैंने श्राप दे दिया। मैं तो एक संत हूं, एक महात्मा हूं, महात्मा का दायित्व धर्म ये थोड़ी है श्राप देना किसी को, और मैंने श्राप दे दिया, अब मैं क्या करूं। तब महात्मा वही सोचते हुए स्नान नहीं किए और वहां से तत्काल जाने लगे। बड़े दुखी हो गए, आश्रम में जाके बैठे हैं पर मन नहीं लग रहा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसा करूं, मैंने तो फालतू में श्राप दे डाला। अब चुपचाप बैठे हैं खिन्न मन से। उसी समय श्री ब्रह्मा जी महाराज आ गए। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि वाल्मीकि जी महाराज इतने दुखी हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, वाल्मीकि जी महाराज से पूछा, किम पावनं त्वया रूपं त्वद्भावो न विद्यते मां चिंता कुरु देवर्षे यद देवो परम तपः। अरे महाराज, आप इतने तपस्वी होकर के, इतने ज्ञानी होकर के, और आप चिंता कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सर्वथा गलत है। संसार के लोग चिंता करते हैं, पर महात्मा चिंता नहीं, चिंतन करते हैं। और महात्मा होकर के भी अगर चिंता करे तो फिर संसारिक लोगों में और महात्मा में, संत में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए कभी। जो चिंता किया, चिंता चिता समान है, अंतर नहीं विशेष, चिता जलावत मरे को चिंता जीवित दे।
इसलिए संसार के लोग चिंता करें तो बात समझ में आती है, पर एक ज्ञानी और एक संत होकर के चिंता करे समझ में नहीं आता। कहते चिंता बली ऐसी ऐसी कौन सी चिंता महाराज जो चेहरे का चमक उड़ गया है, हाँ? और व्यक्ति समझ जाता है कि ये चिंता में है, क्योंकि जब तेज क्षीण हो जाता है ना, व्यक्ति के चेहरे की चमक चली जाती है ना, तब पता लगता है कि हाँ ये टेंशन में है। टेंशन का मतलब जब 10 सूर्य दिमाग में तपे, अभी एक सूर्य तप रहा है ना, तो पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, और जब 10-10 सूर्य की गर्मी दिमाग में हो, तब समझो कि हाँ अब टेंशन है, अब चिंता है। इसलिए कहते चिंता बली ऐसी ऐसी कौन सी चिंता, महाराज कृपा करके बताइए। तब श्री वाल्मीकि जी महाराज संपूर्ण घटना बताए। मेरे ही सामने महाराज एक निरपराध क्रौंच पक्षी को दुष्ट निषाद ने मार दिया, और मैंने उस निषाद को श्राप दे दिया। बस वही मेरे मन में चिंता चल रही है, इसी से मैं दुखित हूँ, व्यथित हूँ, परेशान हूँ, चिंतित हूँ, क्या करूं, कहां जाऊं। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, महात्मन ये सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। प्रभु की ही ऐसी इच्छा थी, सो आपके मुख से श्राप निकला, और वो श्राप नहीं, वो वरदान है। आप उन्हीं श्लोकों के द्वारा संपूर्ण रामचरित्र लिखो। जो आप लिखोगे वो सत्य ही होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। श्री वाल्मीकि जी महाराज तब लिखना प्रारंभ किए उन्हीं श्लोकों में, और संपूर्ण राम कथा लिख डाली। जिस वाल्मीकि रामायण की रचना करी है, 24 सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान् ऋषि